हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है पवन अरोरा और आज मैं आपको 1 मई से रिलेटेड करंट अफेयर और उनके फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। और जिसने भी मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हों वो देख लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिकी मैथ्स के साथ साथ करंट अफेयर भी मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हुआ, ये आप जानते हैं 30 अप्रैल को इनका निधन हुआ। वे किस बीमारी से ग्रसित थे? तो इसका सही उत्तर होगा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बीमारी से वह ग्रसित चल रहे थे और 30 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे कि इनकी द्वारा की गई पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी बॉबी, जिसके लिए इन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। और अगर एज अ बाल कलाकार हम बात करें तो इनकी पहली पिक्चर थी मेरा नाम जोकर। ठीक है, बाल कलाकार थे उसमें मेरा नाम जोकर, पर जब ये बड़े हो गए तो उनकी पहली फिल्म क्या थी? बॉबी थी, जो कि 1974 में, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। ठीक है, और इसी के साथ आप याद रखेंगे इनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? तो वो थी शर्मा जी नमकीन। एक्चुअल में ये पिक्चर की शूटिंग अभी चल रही थी और इसमें इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों थे। तो यह याद रखिएगा, ये दोनों की आखिरी फिल्म हो गई, पर इसकी शूटिंग चल रही थी, ये पूरी नहीं हो पाई। इस कारण से अब इसकी शूटिंग फिर से की जाएगी। तो इतने फैक्ट्स को आप याद रखेंगे ऋषि कपूर से। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्रिसल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 3.5% से घटाकर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में क्रिसिल, जो कि रेटिंग एजेंसी है एक, उसने 1.8% अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ का। पहले उनने अनुमान लगाया था 3.5% का, लेकिन अब जो है उनने बोला 1.8% रहेगी। अब बात आई है क्रिसल की, तो क्रिसल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्रिसल की स्थापना कब हुई? तो 1987 में क्रिसल की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अभी जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं आशु सुयश। ठीक है, आशु सुयश कौन है? इसके एमडी और सीईओ। तो याद रखेंगे क्रिसल ने 1.8% जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने एशियन विकास बैंक के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता किया? तो हाल ही में एशियन बैंक के साथ $1.5 बिलियन का समझौता किया गया। और यह समझौता क्यों किया गया? जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पर कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना के रोकथाम के लिए और उससे बचाव के प्रयासों के लिए हमें क्या चाहिए है? हमें पैसा चाहिए। तो वो पैसा हमने अभी किससे उधार लिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अब बात होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मनीला में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं मात्सुगु अस्कावा। मात्सुगु अस्कावा जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं अभी। तो याद रखेंगे आप एशियन डेवलपमेंट से इतनी चीज़ को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली है पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह प्रतिनिधित्व किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। अब प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो ये हमारे पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं।
कौन है? पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, और इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था भारत का कब? पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। आयुर रक्षा क्लिनिक किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए शुरू किया गया? तो यह जो है केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुर रक्षा क्लिनिक मेनली जो है कोविड-19 के रोकथाम के लिए है कि व्यक्ति जो है वहाँ पर आकर जांच कर सकते हैं, अपनी जांच करवा सकते हैं, और जो भी प्रिकॉशंस हैं वो डॉक्टर्स उनको वहाँ पर बताएंगे। तो केरल सरकार ने इसका लॉन्च किया है। अब बात आ गई है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन जी। ठीक है, पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। ठीक है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे कहाँ से? केरल से। चल अगली बात करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन आयुष भारत योजना की शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 को। तब से यह चल रहा है आयुष्मान भारत योजना, और इसका दूसरा नाम और है, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी। ठीक है, जन आरोग्य योजना भी किसका नाम है? आयुष्मान भारत का नाम है। आयुष भारत जो योजना है ये मेनली 5 लाख तक का स्वास्थ्य रक्षा देती है, गरीब परिवारों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराती है। ये सब काम है किसका? आयुष्मान भारत योजना का। और इसका दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को मनाया गया। आई होप आप कॉपी पेन साथ में रख के बैठे हों, ताकि आप साथ में फैक्ट्स को लिखते जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया। आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ जैज़ दिवस भी मनाया गया 30 अप्रैल को। अब ये जैज़ है क्या? तो ये पश्चिम सभ्यता की एक संगीत विद्या है। ठीक है, जैज़। ठीक है, उसका दिवस मनाया गया कब? 30 अप्रैल को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है किसे? नीरज व्यास जी को। नीरज व्यास जी जो हैं वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीईओ बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो वो पूर्व जो थे वो थे संजय गुप्ता जी। ठीक है, हम थोड़ी सी बात कर लें नीरज व्यास जी की भी। तो नीरज व्यास जी जो थे वो एसबीआई के डिप्टी एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं, एक जाने माने बैंकर हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ नीरज व्यास जी को नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर? संजय गुप्ता जी के स्थान पर। ठीक है, संजय गुप्ता जी कौन हो गए? पूर्व, और ये हो गए आपके वर्तमान। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया? तो यह जो है रूस के प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में बने थे जनवरी में ये बना थे मिखाइल मिशुस्तिन, और हाल ही में इन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और इनको इनके पद से हटा दिया गया है। ठीक है, और इनके स्थान पर अभी कार्यकारी नियुक्त किया गया है किससे? आंद्रे बेलुसोव को। ठीक है, आंद्रे बेलुसोव को नियुक्त किया गया है किसके स्थान पर? मिखाइल मिशुस्तिन के स्थान पर। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे कहाँ से? रूस से। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात है भारत के राजदूत कतर में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दीपक मित्तल जी को कतर में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहीं से हम 1-2 फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं। तो कतर में दीपक मित्तल जी आए हैं, और यहाँ अगर हम नम्रता एस कुमार की बात करें तो ये स्लोवेनिया की बनी है। स्लोवेनिया में भारत की राजदूत नियुक्त हुई हैं नम्रता एस कुमार। और जयदीप मजरूमदार जी जो हैं वो ऑस्ट्रिया में नियुक्त हुए हैं। वो ऑस्ट्रिया में भारत के
क्या बने हैं, राजदूत बने हैं, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और बहरीन में बने हैं पीयूष श्रीवास्तव जी, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। दीपक मित्तल जी कतर में, नम्रता एस कुमार स्लोवेनिया में, जयदीप मजरूमदार ऑस्ट्रिया में, पीयूष बहरीन में, पीयूष श्रीवास्तव, इतने राजदूत जो हैं भारत के अभी नियुक्त हुए हैं विभिन्न देशों में। आई होप आपने ये चीज़ लिख ली हो। हम अगर कुछ बात और कर लें साथ ही साथ, दीपक मित्तल जी कहाँ के हैं, कतर के हैं, तो कतर की राजधानी है क्या, दोहा, ठीक है, कतर की राजधानी है क्या, दोहा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, कतरी रियाल, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम हैं वो है कौन, शेख खालिद बिन खलीफा, शेख खालिद बिन खलीफा, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे इतना, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, दीपक मित्तल जी कतर के, नम्रता स्लोवेनिया की, जयदीप मजरूमदार आपके कहाँ के हुए थे, ऑस्ट्रिया के, पीयूष श्रीवास्तव जी आपके बहरीन के। तो इतने राजदूतों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है अरुण कुमार को किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। तो हाल ही में यूएसए की जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच बनाया गया है किसे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण कुमार जी को। और याद रखेंगे यूएसए अभी 2017 में ही क्रिकेट खेलना चालू किया है, ये आईसीसी में शामिल हुआ है कब, 2017 में ही। और अब बात आ गई आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में, याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर जी, ठीक है, शशांक मनोहर जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके सीईओ हैं मनु साहनी, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रख के चलेंगे किससे, आईसीसी से। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, हमारे चैनल पे आइए, आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड होगा ताकि आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव